ठाकुर जी की हवेली में इस बार ऐसा नजारा बनने वाला था जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह जाएं। जी हाँ, पोल्टू की अकड़, उसका घमंड और उसकी ऊंची आवाज अब सब पर भारी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हालात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसकी सारी तड़क भड़क और दिखावे की ताकत पानी की तरह बह जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जिसने अपनी सास दुर्गा माँ की अधूरी इच्छा पूरी करने का बीड़ा उठाया था। दुर्गा माँ लंबे समय से बनारस की तीर्थ यात्रा करना चाहती थीं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और परिवार की उलझनों के कारण वह कभी जा नहीं पाईं। आना ने अपनी तीनों जेठानियों मजली, चारू और मीता के साथ मिलकर यह ठान लिया कि इस बार माँ का सपना अधूरा नहीं रहेगा। चारों बहुएं चुपचाप तैयारी करती हैं, कोई दिखावा नहीं, बस एक प्यारा सा जतन। आना ने माँ के लिए नए कपड़े सिलवाए, मजली ने यात्रा के लिए घर के बने खाने पीने का सामान पैक किया, चारू ने पूजा पाठ की सारी सामग्री सहेजी और मीता ने माँ के आराम का पूरा ख्याल रखा। आखिरकार वो पल आता है जब दुर्गा माँ को बड़े प्यार और आदर के साथ बनारस जाने वाली बस में बिठाया जाता है। उनके साथ जा रहे हैं शोरतू मामा, जो पूरे परिवार में सीधे साधे और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं और चारों बहुएं उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन उधर हवेली में बैठा पोल्टू चैन की नींद कैसे सो सकता था। उसके जासूसों ने पहले ही उसे खबर पहुंचा दी थी कि माँ को शोरतू मामा के साथ कहीं जाते हुए देखा गया है। खबर सुनते ही पोल्टू की आंखें लाल हो गईं। उसका गुस्सा मानो आसमान को चीर रहा था। घर लौटते ही उसने बिना देर किए हंगामा खड़ा कर दिया। चौखट पर खड़े होकर वो चीखता है, ये क्या नाटक है। मेरी माँ को किसी ने बाहर भेज दिया और मुझे खबर तक नहीं, और वो भी उस शोरतू के साथ। पोल्टू का सबसे बड़ा निशाना बनी अहाना। असल में अहाना और पोल्टू की आपसी खींचतान कोई नई नहीं। दोनों की सोच कभी नहीं मिलती। अहाना जहां समझदारी और हिम्मत से काम लेती है, वहीं पोल्टू सिर्फ अकड़ और ऊंची आवाज में यकीन करता है। इस बार तो उसे और भी गुस्सा आया, क्योंकि अहाना ने बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। पोल्टू गरजता है, निकालो इन सबको घर से बाहर। अहाना और मंजली दोनों को अभी के अभी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अर्जुन, अहाना का पति और ठाकुर जी का बड़ा बेटा, भी चुपचाप खड़ा रहता है। न तो वो अपनी पत्नी का साथ देता है, न ही पोल्टू को रोकता है। अहाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसका साथ छोड़ रहा है। जाते जाते अहाना पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, सुन लो पोल्टू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ। सोच समझकर फैसला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही तुम्हारे लिए पछतावे का कारण बन जाए। लेकिन पोल्टू तो मानो खुद को किसी फिल्म का हीरो समझ रहा था। अकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ, सब सोच लिया है मैंने। अब बिना ड्रामा किए सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अहाना और मंजली ने तो सिर झुका लिया, लेकिन तभी चारू और मीता भी आगे बढ़ आईं। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारी बहनें घर छोड़ेंगी तो हम भी उनका साथ देंगे, और देखते ही देखते चारों बहुएं एकजुट होकर घर छोड़ देती हैं। ठाकुर जी की हवेली में इस बार ऐसा नजारा बनने वाला था जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह जाएं। जी हाँ, पोल्टू की अकड़, उसका घमंड और उसकी ऊंची आवाज अब सब पर भारी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हालात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसकी सारी तड़क भड़क और दिखावे की ताकत पानी की तरह बह जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जिसने अपनी सास दुर्गा माँ की अधूरी इच्छा पूरी करने का बीड़ा उठाया था। दुर्गा माँ लंबे समय से बनारस की तीर्थ यात्रा करना चाहती थीं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और परिवार की उलझनों के कारण वह कभी जा नहीं पाईं। आना ने अपनी तीनों जेठानियों मजली, चारू और मीता के साथ मिलकर यह ठान लिया कि इस बार माँ का सपना अधूरा नहीं रहेगा। चारों बहुएं चुपचाप तैयारी करती हैं, कोई दिखावा नहीं, बस एक प्यारा सा जतन। आना ने माँ के लिए नए कपड़े सिलवाए, मजली ने यात्रा के लिए घर के बने खाने पीने का सामान पैक किया, चारू ने पूजा पाठ की सारी सामग्री सहेजी और मीता ने माँ के आराम का पूरा ख्याल रखा।
आखिरकार वो पल आता है जब दुर्गा माँ को बड़े प्यार और आदर के साथ बनारस जाने वाली बस में बिठाया जाता है। उनके साथ जा रहे हैं शोरतू मामा, जो पूरे परिवार में सीधे साधे और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं और चारों बहुएं उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन उधर हवेली में बैठा पोल्टू चैन की नींद कैसे सो सकता था। उसके जासूसों ने पहले ही उसे खबर पहुंचा दी थी कि माँ को शोरतू मामा के साथ कहीं जाते हुए देखा गया है। खबर सुनते ही पोल्टू की आंखें लाल हो गईं। उसका गुस्सा मानो आसमान को चीर रहा था। घर लौटते ही उसने बिना देर किए हंगामा खड़ा कर दिया। चौखट पर खड़े होकर वो चीखता है, ये क्या नाटक है। मेरी माँ को किसी ने बाहर भेज दिया और मुझे खबर तक नहीं, और वो भी उस शोरतू के साथ। पोल्टू का सबसे बड़ा निशाना बनी अहाना। असल में अहाना और पोल्टू की आपसी खींचतान कोई नई नहीं। दोनों की सोच कभी नहीं मिलती। अहाना जहां समझदारी और हिम्मत से काम लेती है, वहीं पोल्टू सिर्फ अकड़ और ऊंची आवाज में यकीन करता है। इस बार तो उसे और भी गुस्सा आया, क्योंकि अहाना ने बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। पोल्टू गरजता है, निकालो इन सबको घर से बाहर। अहाना और मंजली दोनों को अभी के अभी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अर्जुन, अहाना का पति और ठाकुर जी का बड़ा बेटा, भी चुपचाप खड़ा रहता है। न तो वो अपनी पत्नी का साथ देता है, न ही पोल्टू को रोकता है। अहाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसका साथ छोड़ रहा है। जाते जाते अहाना पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, सुन लो पोल्टू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ। सोच समझकर फैसला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही तुम्हारे लिए पछतावे का कारण बन जाए। लेकिन पोल्टू तो मानो खुद को किसी फिल्म का हीरो समझ रहा था। अकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ, सब सोच लिया है मैंने। अब बिना ड्रामा किए सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अहाना और मंजली ने तो सिर झुका लिया, लेकिन तभी चारू और मीता भी आगे बढ़ाईं। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारी बहनें घर छोड़ेंगी तो हम भी उनका साथ देंगे। और देखते ही देखते चारों बहुएं एकजुट होकर घर छोड़ देती हैं। दूसरी ओर बहुएं अपने मायके या किराए के छोटे से मकान में एक साथ रह रही थीं। चारों ने ठान लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। अहाना ने सबसे पहले तय किया कि अब वो सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रहेगी। उसने बहनों से कहा, अगर हमें अपना सम्मान बचाना है तो हमें अपनी पहचान भी बनानी होगी। मंजली ने सहमति जताई और सुझाव दिया कि सब मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करें। चारू को पढ़ाई का शौक था, उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का बीड़ा उठाया। मीता स्वादिष्ट पकवान बनाने में माहिर थी, उसने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे चारों बहुएं मिलकर अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। उधर हवेली की हालत और बिगड़ गई। कपड़े धुलने वाले ढेर लग गए थे। आंगन में झाड़ू न लगने से धूल उड़ रही थी। मेहमानों के आने पर चाची जी को खुद दौड़ भाग करनी पड़ी, जिससे उनकी नाक नीची हो गई। ठाकुर जी को यह अपमान और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पोल्टू को डांटते हुए कहा, तू सोचता था बहुएं बोझ हैं, लेकिन देख ले, उनके बिना ये हवेली भूतों का डेरा लग रही है। अब अगर घर को दोबारा संवारना है तो तुझे ही जाकर बहुओं से माफी मांगनी होगी। पोल्टू का घमंड टूट चुका था। उसे याद आया कि किस तरह अहाना जाते जाते चेतावनी देकर गई थी। अब वही चेतावनी सच साबित हो रही थी। भारी कदमों से वो और ठाकुर जी बहुओं के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गए। चारों बहुएं छोटे से घर में रहते हुए भी खुश और आत्मनिर्भर हो चुकी थीं। अहाना बच्चों को पढ़ा रही थी, मंजली कपड़ों पर बारीक कढ़ाई कर रही थी, चारू ट्यूशन पढ़ाने के बाद नोटबुक जांच रही थी और मीता ने पकवानों की खुशबू से पूरा मोहल्ला महका दिया था। पोल्टू के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, गलती हो गई। घर को संभालना आसान नहीं है। हमें आपकी जरूरत है। कृपया घर वापस चलिए। लेकिन अहाना ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, हम कोई वापसी बिना शर्त नहीं करेंगे। अगर लौटेंगे तो पूरे सम्मान और आदर के साथ।
हवेली में हमारी हैसियत नौकरानी की तरह नहीं, बराबरी की होनी चाहिए। ठाकुर जी ने झट से हामी भर दी। उन्होंने खुद कहा, तुम सब बहुएं इस घर की शान हो। मैं तुम्हें दुल्हनों की तरह पूरे गांव के सामने सम्मान के साथ वापस लेकर जाऊंगा। और सचमुच अगले ही दिन ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ चारों बहुओं का स्वागत हुआ। मोहल्ले वाले दंग रह गए कि कैसी धूमधाम से बहुएं वापस लाई जा रही हैं। हवेली का आंगन फिर से खिल उठा। ओल्टू, जो कभी आंखें तरेरता था, अब सिर झुकाकर चारों बहुओं का सामान ढो रहा था। उसकी हालत देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। अहाना के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मंजली, चारू और मीता ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जितनी मुश्किलें आएं, हम साथ रहकर हर तूफान का सामना करेंगे। अब सवाल यही उठता है, क्या ओल्टू सच में सुधर जाएगा, या यह बस उसकी मजबूरी है और वक्त आने पर फिर से वही पुरानी चालें चलेगा। और सबसे अहम सवाल अहाना और अर्जुन का रिश्ता, जो इस पूरे घटनाक्रम में कमजोर होता दिख रहा था, क्या अब और मजबूत होगा या दरार और गहरी हो जाएगी। हवेली की ये कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि असली शक्ति अब चारों बहुओं के हाथों में है और हवेली का भविष्य भी उनकी एकता और साहस पर ही टिका है।